गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम दीक्षा रानी। हमने जर्नल एंट्रीज के रूल्स तो डिस्कस कर लिए थे। आज हम सम ट्रांजैक्शंस करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। पहले आप सब फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी कह रही है बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से, मतलब कि फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रियल अकाउंट का जो भी बिजनेस में आता है उसे हम डेबिट करते हैं। अब बिजनेस में क्या आ रहा है यहाँ पर? कैश। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। एंट्री कैसे बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। अब कितना आ रहा है कैश? 1 लाख रुपीज से, तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? 1 लाख। देन अब बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये लगाने वाला कैश कौन है? बिजनेस का ओनर। तो टू साइड पे क्या लिखेंगे हम? टू कैपिटल। अब आप कहेंगे ओनर लगा रहा है पैसा, लेकिन यहाँ पे टू कैपिटल क्यों आया है? टू कैपिटल इसलिए लिखा गया है क्योंकि बिजनेस में कहीं भी ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है। बिजनेस में जब भी पैसा ओनर लगाता है तो उसको टू कैपिटल या कैपिटल ही अब बिजनेस में ओनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप टूस करके कैपिटल लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट लिखने की नीड नहीं है आगे। अब क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, कितना पैसा लगाया ओनर ने? 1 लाख। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्या हो रहा है? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो नरेशन में क्या आएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये ट्रांजैक्शन को नरेशन के मैनर में इसलिए लिखा है जिससे कोई भी नॉर्मल पर्सन इजीली पढ़ के समझ जाए कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि अगर नॉर्मल पर्सन विदाउट नरेशन देखेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। जब तक आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं होगी या अकाउंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ सकते कि यहाँ पे क्या लिखा है। लेकिन अब ये नरेशन ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया कि एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5000। अब क्या हुआ है? बिजनेस में से पैसा लिया गया है, ओनर ने निकाला होगा ये पैसा पर्सनल यूज के लिए। तो अब ओनर ने निकाला है तो मैंने जैसा कहा कि जहाँ भी एंट्री होगी वहाँ पे बिजनेस में ओनर का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो जब भी बिजनेस में ओनर पैसा लगाएगा तो उसे कैपिटल से डिनोट करेंगे, और जब पैसा निकालेगा ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स बिजनेस का एक्सपेंस हुई क्योंकि बिजनेस में से पैसा जा रहा है, और एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल आ जाएगा। अब ड्राइंग्स कितना पैसा निकाला है? 5000 निकाला है, डेबिट साइड आ जाएगा, और कैश में भी 5000। एंट्री भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक एंट्री बैलेंस नहीं होगी तो अकाउंट्स क्या होगा? इनकम ज़्यादा हो जाएंगी, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। ऐसा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए, इक्वल अमाउंट आना चाहिए। नरेशन में लिख देंगे बीइंग विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। नरेशन बेसिकली वही ट्रांजैक्शन होती है जिसे हम एक ट्रांजैक्शन को दोबारा रिपीटेशन में लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। फर्नीचर खरीदा गया है 10,000 रुपये का। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा ये आप कौन सा रूल लगेगा इसमें? रियल अकाउंट का रूल। मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, आप फॉर्मेट बनाइएगा, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिएगा। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से? 10,000 टू कैश। कैश जा रहा है 10,000। अगेन एंट्री बैलेंस हो गई, नरेशन आ जाएगी बीइंग फर्नीचर परचेज्ड।
नेक्स्ट एंट्री, फ़ोन नंबर क्या कह रही है, सैलरी पेड फॉर कैश ₹4000। अब सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होती है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं ना बिजनेस में, तो वो एक्सपेंस होती है, और एक्सपेंस के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस आर डेबिट। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगी, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 4000 से 4000 डेबिट साइड, एंड टू कैश जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 4000। नरेशन अगेन, बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम राम। अब राम से कैश आ रहा है 2000 रुपये का। राम ने हमसे कुछ सामान खरीदा होगा या कुछ सामान लिया होगा, उसने उस समय पेमेंट नहीं की होगी, लेकिन अब वो पेमेंट कर रहा है, तो ये बाद में एंट्री हो रही है कि राम ने कैश दिया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, हम अपने पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा यहाँ पे। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो रिसीवर होता है उसे हम क्या करते हैं डेबिट, और जो गिवर होता है उसे क्या करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें रिसीव क्या हो रहा है कैश, और गिवर कौन है राम, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ रहा है 2000, टू गिवर कौन है राम, तो टू साइड पे क्या लिखेंगे, टू राम अकाउंट 2000। एंट्री बैलेंस हो गई, नरेशन आ जाएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। सो ये सारी एंट्रीज कुछ बेसिक एंट्रीज थी जो कि हमारे जनरल एंट्रीज के गोल्डन रूल्स पर डिपेंड थी। इन एंट्रीज को करने के बाद आपको ये क्लैरिफाई हो गए होंगे सारे रूल्स, पर्सनल अकाउंट का रूल, रियल अकाउंट का रूल और नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो ये इसी तरह की और भी ट्रांजैक्शंस को आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से ये रूल्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। थैंक्स।